जैसा कि आपको पता है अपना पाठ चल रहा है पहला ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। आज इसका वीडियो नंबर पढ़ेंगे अपन। वीडियो नंबर है आज अपने पास, इसका पहला पाठ का भाग पढ़ेंगे 23, 23वां भाग पढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए 23वें भाग में कौन सा टॉपिक लेंगे। याद होगा कल अपन ने जिन्होंने कल टॉपिक पढ़ा है तो मेरे हिसाब से पता होगा, कल अपन ने पढ़ा था शॉर्ट की दोस्त कंप्लीट किया था। तो शॉर्ट की दोस्त कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था और ये डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया था शॉर्ट की दोस्त क्या होता है। शॉर्ट की दोस्त में जो धनायन है और ऋणायन है दोनों का जो संख्या है उनके अनुपात में अंतर नहीं आता है, उसे अपन ने शॉर्ट की दोस्त बोला। यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है, शॉर्ट की दोष बोला। यानी उसमें से एक धनायन और एक ऋणायन दोनों गायब हो गए अपने। यानी स्पष्ट है कि आयनों का अपने उचित स्थान से गायब हो जाना। जब एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर हो गया तो कल अपन ने पढ़ा था शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं। जब एक धनायन और एक ऋणायन अपने क्रिस्टल जालक में से अपने उचित स्थान से गायब हो जाते हैं तो वहां दो रिक्ति उत्पन्न होती है और दो रिक्तियों के उत्पन्न होने से जो दोष बनता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट की दोष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आयनों का उचित स्थान से गायब होना ये कौन से दोष का कारण था अपने पास, शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल मान सकते हैं। ये शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल मान लिया तो, क्योंकि हम जानते हैं स्टाइकियोमीटर दोष है। ये स्टाइकियोमीटर दोष किन कारण से उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि स्टाइकियोमीटर दोष उत्पन्न होता है। तो भाई एक तो आयनों के उचित स्थान से गायब होने के कारण स्टाइकियोमीटर दोष उत्पन्न होता है और दूसरा जो आयन है उनका क्रिस्टल में अनियमित रूप से वितरण होना। अनियमित रूप से वितरण यानी कोई कहा, जैसे ये नियमित है बिल्कुल, Na यहाँ है, Cl यहाँ है, फिर Na यहाँ है, फिर Cl यहाँ है, फिर Cl, फिर Na। इसका मतलब क्या हुआ, ये नियमित है। अब मैं यहाँ Na के नीचे Na क्यों नहीं लिया मैंने, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि समान आयन होता तो प्रतिकर्षण होता और ठोस में तो प्रबल आकर्षण बल होता है जिसके माध्यम से वो मजबूती से बंधे होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो आयन क्रिस्टल रूप में अनियमित, मान लेते हैं कि सोडियम यहाँ से हटा और यहाँ आ गया तो कौन सा वितरण हो गया, अनियमित, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, क्रिस्टल से गायब नहीं हुए, केवल इतना सा है कि अपना नियमित स्थान छोड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब आयनों का क्रिस्टल में अनियमित रूप से जब उचित स्थान से गायब हो रहे थे तो कौन सा दोष माना, शॉर्ट की दोष। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयनों का क्रिस्टल में अनियमित रूप से वितरण हो तो कौन सा दोष हो सकता है। इसका मतलब यहाँ कौन सा दोष हो सकेगा, इसमें फ्रैंकल दोष। अपन सिद्ध करते हैं कि भाई आयनों का अनियमित रूप से वितरण फ्रैंकल दोष होता है या नहीं होता है। याद करने का बहुत ही आसान तरीका बनाया मैंने कि इसके दोष के कारण भी याद हो गए, दोष का एग्जाम्पल भी याद है। कल अपन ने शॉर्ट की दोष पढ़ लिया कि भाई क्रिस्टलीय जो दोष है, क्रिस्टलीय दोष जो है स्टाइकियोमीटर दोष, ये दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट की दोष, दूसरा फ्रैंकल। शॉर्ट की का मैंने कल आपको बताया था, शॉर्ट हो जाना, छोटा हो जाना। आप पढ़ेंगे दोस्तों फ्रैंकल दोष पढ़ेंगे। नंबर 2 जो है फ्रैंकल दोष, नंबर 2 डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रैंकल दोष पढ़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, फ्रैंकल दोष है किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष का एक और नाम है, फ्रैंकल दोष को ही विस्थापन दोष भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्यों कहेंगे पूरा कारण समझाऊंगा। विस्थापन दोष भी इसी का नाम है और बहुत सी बार तो अंतराकाशी दोष भी इसी को कह देते हैं। हालांकि अपन अंतराकाशी दोष अलग से भी पढ़ा है लेकिन इसको भी अंतराकाशी दोष बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं मैं पूरा कारण समझाऊंगा, अभी देखना। अब पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आपके और दिनों की तरह बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ कि अपने पास इसके आधार पर कि जब किसी भी क्रिस्टल जालक में से धनायन अपने नियमित स्थान को छोड़कर या नियमित स्थान से हटकर, ऐसे भी बोल सकते हैं, जालक नियमित
अपने नियमित जालक बिंदु, ऐसे बोल दो यहाँ पर, अपने नियमित जालक बिंदु से हटकर, आसान रहेगा याद करना, जालक बिंदु को छोड़कर या वहां से हटकर अंतराकाशी स्थानों में पहुंच जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो उत्पन्न दोष को तो जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे अपन? फ्रैंकल दोष। ध्यान से समझना, बिल्कुल स्पष्ट है। अंतराकाशी स्थान मैंने आपको बताया था, जालक बिंदु में आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास जो है ये जालक बिंदु है, ये क्या है? जालक बिंदु। और इन जालक बिंदुओं में ध्यान रखना, इन जालक बिंदुओं में ये क्या होते हैं? अवयवी कण। जालक बिंदु में क्या होते हैं? जैसे ये गोला है, ये तो है जालक बिंदु, और सोडियम क्या है? अवयवी कण। ये यहाँ पर गोला है जालक बिंदु, क्लोरीन क्या है अपने पास? क्लोराइड जो है अवयवी कण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब किसी भी क्रिस्टल जालक में से, ये मान लो क्रिस्टल जालक है अपने पास, अब अपन किसी और का मान लो, किसी का भी मान लो अपने पास, क्योंकि NaCl का एग्जाम्पल तो उसका होता है, तो उसकी होती है। मैं यहाँ दूसरा बना दूंगा आपको जो इसका एग्जाम्पल है। पूरा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आता है लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में। कोई सी भी एग्जाम हो, ढंग से समझेंगे आप इनको। देखो कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से, क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में ये अब जालक बिंदु है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में ये क्या है? जालक बिंदु। अब इन जालक बिंदुओं में यहाँ क्या आते हैं? अवयवी कण। अब जो ये अवयवी कण यहाँ होंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक में से जो धनायन है, ध्यान रखना पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ केवल, अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर, ये नियमित जालक बिंदु है ये वाले, इनको छोड़कर या यहाँ से हटकर अंतराकाशी स्थानों में पहुंच जाता है। यानी यहाँ, 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 ये सारे कौन से स्थान हैं? अंतराकाशी स्थान में। तो उत्पन्न जो दोष होगा उस दोष को किस नाम से जानेंगे? फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब ध्यान से समझ लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक और पॉइंट, क्लियर समझ लेना इस चीज को, कि अपने पास जो यहाँ पर धनायन ही क्यों गया, ऋणायन क्यों नहीं गया अपने नियमित स्थान को छोड़कर? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए भाई, जो क्रिस्टल जालक में से धनायन है अपने नियमित स्थान को छोड़कर या नियमित स्थान से हटकर अंतराकाश में पहुंच गया, क्या ऋणायन नहीं जा सकता क्या? ध्यान से समझना, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूं, धनायन का आकार छोटा, ऋणायन से छोटा होने के कारण, ऋणायन से छोटा होने के कारण धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होने के कारण धनायन अंतराकाशी स्थान में जाता है। मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों जगह ही नहीं छोड़ूंगा, कितना आप क्वेश्चन कर सको, उनका उत्तर मैं पहले ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धनायन ही इसलिए जाता है बाहर क्योंकि इसका ऋणायन से आकार क्या होता है, धनायन का छोटा होता, छोटा आकार, तुरंत थोड़ी सी रिएक्टिविटी होती है, वहां से निकलकर अपना स्थान छोड़ देता है और कहाँ पहुंच जाता है, अंतराकाशी स्थान। ठीक है, अब ध्यान रखना ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक चीज ध्यान रखना,
स्टाइकियोमीट्री दोष पढ़ रहे हैं, और स्टाइकियोमीट्री दोष में तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि स्टाइकियोमीट्री दोष जो है इसमें अपने पास एक मेन चीज बताई थी कि स्टाइकियोमीट्री दोष कोई सा भी हो, चाहे स्टाइकियोमीट्री में शॉर्ट की हो चाहे फ्रैंकल हो। स्टाइकियोमीट्री दोष दो प्रकार का होता है, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, कोई सा भी हो। स्टाइकियोमीट्री दोष हमेशा ध्यान रखेंगे विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टाइकियोमीट्री दोष कौन सी विशेषता दर्शाते हैं? विद्युत उदासीनता। स्टाइकियोमीट्री दोषों में क्या बनी रहती है? ये विद्युत की उदासीनता बनी रहेगी, ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस चीज को कि स्टाइकियोमीट्री दोष जो होते हैं ये विद्युत के प्रति उदासीन होते हैं, यानी जितने धनावेश होंगे इसमें उतने ही क्या मिलेंगे अपन को यहाँ पर देखने को, उतने ही ऋणावेश मिलते हैं। तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि भाई धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर कैसे होगी। यानी कोई भी स्टाइकियोमीट्री दोष हो, चाहे शॉर्ट की हो चाहे फ्रैंकल, विद्युत की उदासीनता दर्शाते हैं। मैं कैसे समझाएंगे? क्योंकि विद्युत उदासीन कब होगा? जब क्रिस्टल में जितने धनायन है उतने ही क्या होने चाहिए? ऋणायन। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको। यह है दोष, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं अपन कि धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो। अर्थात क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की संख्याएं बराबर होती है। ये ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया मैंने। तो धनायन और ऋणायन बराबर होंगे तो विद्युत के प्रति क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। देखो अगला, ये जो दोष है इसमें क्या आयनों में कमी हुई थी क्या? तुलना करके देखो, ये शॉर्ट की दोष से तुलना करके मैं और स्पष्ट कर दूंगा। शॉर्ट की से तुलना करके देखो कि इसमें आयनों की संख्या में कमी हुई क्या? स्पष्ट बोल रहा है। क्रिस्टल जालक में धनायन अपने नियमित स्थान को छोड़ेगा अंतराकाशीय स्थान। इसका मतलब कि क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया है तो क्रिस्टल के अंदर, यानी धनायन और ऋणायन की संख्या अभी भी क्या है? बराबर। इसका मतलब इस दोष में आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्रिस्टल के भार में भी
कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होता है। अतः क्रिस्टल का घनत्व भी तो होता है, तो क्रिस्टल का घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए लैंग्वेज में ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अब भाई ये किन यौगिकों में उत्पन्न होता है, ये भी अपन को कारण इसका समझ में आना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई किस प्रकार के यौगिकों में दोष उत्पन्न होगा, तो वो भी देख सकते हैं आप। यहां लिख देता हूं, यह है दोष प्राय यानी लगभग उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें क्या होता है, नंबर 1 यहां लिख देता हूं, नंबर 1 ध्यान से देखेंगे, ये उन आयनिक क्रिस्टलों में होगा जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होगा। धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ध्यान से समझेंगे, यानी इसमें जो धनायन है वो धनायन का आकार तो कम होगा और अपने पास ऋणायन का आकार बड़ा होगा, यानी जिसमें धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। ये लो, मैंने यहाँ ये भी आपको शो कर दिया इस चीज को। दूसरा पॉइंट, मापन ने बोला था उन आयनिक यौगिकों में होगा जिनमें अपने पास उन आयनों की समन्वय संख्या, जिनमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है, वहां अधिक थी अपने पास। यह अपन ने कल पढ़ा था, याद होगा। दूसरी चीज, इसके अपन एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और एग्जाम्पल यहां लेंगे इसके ZNS जिंक सल्फाइड, AgI, एक मिनट, ZNS लिया, इसके अलावा कैल्शियम या फ्लोरोस्पार्बोल, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, दूसरा AgCl, AgI और AgBr। याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो AgBr है, इसको मैंने क्या बताया था आपको, अपवाद
शॉर्ट की दोष में याद करो, मैं लिख भी सकता हूँ, नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर। ध्यान रखेंगे कि AGBR जो है, इस AGBR में शॉर्ट की व फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष होते हैं। ये लो, टॉपिक ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन अब रहना ही नहीं चाहिए। ये देखो भाई, ये पूरा फ्रैंकल दोष एक प्रकार से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, समझना ढंग से कि इसको एग्जाम्पल याद करने का तरीका देखना। सबसे पहले स्टाइक्योमीटर दोष पढ़ा था अपन ने। किसे कहेंगे स्टाइक्योमीटर? जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है उसमें कोई अंतर यदि नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? स्टाइक्योमीटर दोष बोलेंगे। स्टाइक्योमीटर दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है? यानी धनायन और ऋणायन की संख्या में जो अनुपात है उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उस इसका मतलब शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए, तो फ्रैंकल में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि है तो इसी के प्रकार दोनों। क्लियर हो जाना चाहिए। ये किन कारणों से उत्पन्न होता है स्टाइक्योमीटर दोष? जब आयनों का अपना उचित स्थान से गायब हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आयन जब अपने उचित स्थान से गायब हो गए तो कौन सा दोष उत्पन्न हुआ था कल? शॉर्ट की दोष, जिसमें याद करो कि एक धनायन और एक ऋणायन दो बाहर निकल गए थे। एक धनायन और एक ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से बिल्कुल बाहर निकल गए, गायब हो गए थे। तो एक तो धनायन की रिक्ति उत्पन्न हो गई और एक ऋणायन की रिक्ति, यानी दो रिक्ति उत्पन्न हो गई। और उन दो रिक्तियों को उत्पन्न होने से जो दोष प्राप्त हुआ था उस दोष को क्या बोला अपन ने? शॉर्ट की दोष। यहां समझना कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन, वहां क्या बोला था कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अपने नियमित जालक बिंदुओं को छोड़कर क्रिस्टल जालक से गायब या बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जगह एक धनायन और एक ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से गायब या बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जगह दो रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। एक धनायन की रिक्ति, धनायन के जाने से धनायन की रिक्ति, और ऋणायन के जाने से ऋणायन की रिक्ति। तो दो प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो गई, तो उनसे जो दोष बनेगा वो शॉर्ट की दोष था। तो यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ बाहर नहीं जाएगी, गायब नहीं होगा। यहाँ है आयनों का क्रिस्टल जालक में अनियमित रूप से वितरण है, नियमित नहीं है, अनियमित हो गया। तो कौन सा दोष उत्पन्न होना चाहिए? फ्रैंकल। यानी नियमित का मतलब क्या हो गया? लगातार। अनियमित का मतलब कहीं बीच में गैप हो गया और वो दूसरी जगह चला गया। जब जाना चाहिए तो अपने जगह के स्थान पर दूसरी जगह पहुंच गया। नियमित नहीं है, यानी लगातार। जैसे यहाँ होना चाहिए, उसके बाद ये हो सकता है, उसके बाद सीधा यहाँ पहुंच जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ, इसका मतलब अनियमित हो गया। ठीक है, तो मैं बताऊंगा एग्जांपल। देखो, अभी जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन, केवल पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, धनायन की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन अपने नियमित जो स्थान है, नियमित जो जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है। ये क्या है अपने पास? जालक बिंदु। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? जालक बिंदु। ये जालक बिंदु हैं सभी, ये भी जालक बिंदु, ये सारे के सारे जालक बिंदु हैं। और पूरे को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और यहाँ जो आएंगे उन्हें बोलेंगे अवयवी कण। धनायन आएगा या ऋणायन आएगा, कोई भी अवयवी कण। अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और दोस्तों आयन भी हो सकता है, कोई भी हो अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर आयन आ जाएंगे इसमें अवयवी कण के रूप में। तो ये जालक बिंदु है, ये वाले। इन जालक बिंदु को छोड़ के जाएगा धनायन ही जाएगा। और ये भी निश्चित है क्यों जाएगा, मैंने इसका कारण भी आपको बता दिया है कि बस धनायन ही छोड़ के क्यों जाता है। देखो तुम्हारे सामने कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन, केवल पॉजिटिव, अपने नियमित स्थान को छोड़ गया या नियमित स्थान से हटकर, या तो नियमित स्थान से हटना और छोड़ना एक ही चीज है। यानी जब कोई भी क्रिस्टल जालक है, बिल्कुल दिखना चाहिए दोस्तों शब्द जो मैं लिखता हूं ये, ठीक है। जब किसी क्रिस्टल जालक में से, ये मान लो क्रिस्टल जालक है, इसमें से धनायन अपने नियमित स्थान, यानी नियमित कौन सा स्थान? जालक बिंदु,
उस नियमित जालक बिंदु को छोड़कर या वहां से हटकर कौन से स्थानों में पहुंच जाता है? अंतराकाशीय स्थान। तो दोस्तों ये कौन से स्थान है? अंतराकाशीय स्थान। इन स्थानों को क्या नाम देंगे? यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्हें क्या नाम दूंगा मैं? अंतराकाशीय स्थान। ये अंतराकाशीय स्थान है। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, पहले बता चुका हूँ शुरुआत में कि ये तो है जालक बिंदु, ये है अपने पास जालक बिंदु दर्शा दिया मैंने, और ये क्या है? इनके बीच में सभी जगह ये अंतराकाशीय स्थान है। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी एक धनायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में पहुंच जाता है, तो जो उत्पन्न दोष है उस दोष को किस नाम से जानेंगे? फ्रैंकल दोष। कोई दिक्कत नहीं है, यानी जब अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में गया तो आयनों का क्या हो गया? अनियमित रूप से वितरण, यानी नियमित जो स्थान पर होना चाहिए उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह पर पहुंच गया। दूसरी जगह कौन सी? अंतराकाशीय। ठीक है, देखो भाई धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, ध्यान से समझना। धनायन का आकार है, ऋणायन से क्या होगा? छोटा। इस कारण धनायन ही कहा जाता है? अंतराकाशीय स्थान में। ध्यान रखना, ऋणायन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ऋणायन का आकार धनायन से क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? हम जानते भी हैं। जैसे मैं बोलूं, थोड़ी देर के लिए समझना, H+, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक था, वो भी इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। प्लस का मतलब त्यागना। और यदि मैं बोलूं H-, माइनस मतलब ग्रहण कर रहा है, यानी इसके पास एक था, एक और ग्रहण कर लिया। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे और देख लो, Mg है, Mg+ और Mg-। इसका मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। पहले थे उतने तो थे ही, उसके अलावा जो क्रिया हो रही है त्यागने और ग्रहण करने की, इसलिए इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होगा? बड़ा। और प्लस यानी त्यागना, धनायन आकार छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीजों को भी। छोटी छोटी चीजें हैं ये, फिर अपन कुछ पूछ नहीं पा रही किसी भी क्लास में, इनको क्वेश्चन से नहीं कर सकते क्योंकि अपन को थोड़ी एजिटेशन होती है। क्यों होती है यार? अपन तो इतना पढ़ते हैं, अपन छोटी सी चीज अगर क्लास में पूछेंगे तो अपनी हंसी होगी, हंसी को रोकने के लिए अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से समझना कि जो धनायन है उसका आकार ऋणायन से छोटा है, इस कारण धनायन ही अंतराकाशीय स्थान में पहुंचता, ऋणायन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जब इसमें से धनायन और ऋणायन बाहर निकल गए थे, कल अपन ने पढ़ा था शॉर्ट की, तो क्या वो विद्युत का उदासीन था भाई, क्योंकि ये तो स्टोइकियोमेट्री का ही गुण है। स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है वही विद्युत की उदासीनता दर्शाता है। इसका मतलब ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा, इसने भी दर्शाई थी। जैसे टोटल याद करो, मैंने बताए थे 12 Na थे, 6 Cl थे, टोटल 12 आयन थे। तो भाई 12 में से एक धनायन गया, एक ऋणायन गया, तो बचे कितने? 10। तो 5 धनायन और 5 ऋणायन। इसका मतलब जितने धनायन उतने ही क्या है? अभी भी ऋणायन। विद्युत के प्रति तो अभी भी क्या है? उदासीन। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है? इसमें क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल के अंदर, तो धनायन ऋणायन तो अभी भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोष क्रिस्टल की क्या दर्शाता है? विद्युत के प्रति उदासीनता, यानी जितने प्लस उतने ही माइनस। क्योंकि कोई भी जो आयन है, ध्यान समझना, स्पष्ट लिखा भी है, विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। क्यों रखेगा भाई? क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल जालक से कहा नहीं गया? बाहर नहीं गया। वो तो कहाँ है? उसके अंतराकाशीय स्थान, अर्थात अभी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्याएं क्या है? बराबर ही है। एग्जाम्पल भी दिखा। इस दोष में आयनों की संख्या में कमी हुई है क्या? कहाँ हुई है कमी? वृद्धि हुई है क्या? कहाँ वृद्धि हुई है भाई? अरे जितने थे उतने ही हैं, केवल अंतर इतना सा है कि अपना नियमित स्थान छोड़ा, यहां से छोड़ा मान लीजिएगा, और यहां पहुंच गया, तो संख्या तो वो भी गिनी जाएगी। इसका मतलब भाई एक स्थान यहाँ था, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ से छोड़ के यहाँ गया है, तो क्रिस्टल के अंदर ही है, तो प्लस माइनस जो भी है वही है। तो इसका मतलब आयनों की संख्या में कोई कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसके अंदर होता है? वो क्रिस्टल के अंदर ही होता है। ध्यान रखना, ठीक है। जब आयनों की संख्या में कमी नहीं हुई, मैंने आपको कल बताया, आयनों की संख्या में कमी नहीं हुई तो क्या उसके बाहर में वजन में कमी होगी क्या? भाई पहले मान लो 12 आयन थे, तो 12 आयन थे तो 12 ग्राम वजन मान लिया, एक आयन का एक ग्राम, तो 12 ग्राम हो गया। तो 12 आयनों का वजन 12 ग्राम है, तो अभी भी तो 12 ग्राम है भाई। यहाँ से हटा यहाँ पहुंच गया, तोलेंगे तो अभी भी कितना आएगा? 12 ग्राम। इसका मतलब जब
आयनों की संख्या में कमी नहीं हुई तो भार में भी कमी नहीं होगी, और भार में कमी नहीं होगी तो उस क्रिस्टल के घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि D बराबर M/V। यदि M चेंज नहीं है तो D भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस दोष में आयनों की संख्या है, उस आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्रिस्टल का जो भार है उस भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई क्रिस्टल के भार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका जो घनत्व है उस घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिया है मैंने इंडेक्शन। ठीक है, यह दोष किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, ध्यान से समझेंगे कि यह दोष प्राय लगभग उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होगा जिनमें धनायन का आकार और ऋणायन का आकार जो है उसमें अधिक क्या होता है, अंतर होना चाहिए। यानी धनायन का आकार और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, कल अपन ने पढ़ा था NaCl। अगर मैं अब बात करूं थोड़ी देर के लिए ZnS, Zn का परमाणु क्रमांक कितना है, जिंक का 30 है, सल्फर का 16 है, तो कितने का अंतर हो गया, लगभग 14 का अंतर दिख रहा है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर Na का 11 और इसका 17, कितने का अंतर है, केवल 6 का। इसका मतलब लगभग ये क्या है, एक थोड़ी दूरी पर है, नजदीक है। इनमें अंतर क्या होता है, धनायन और ऋणायन में इनका आकार में अधिक अंतर। भाई एक तो 11 है और एक 17 है, तो इसमें थोड़ी दूरी है, आकार में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मात्र थोड़ा बहुत चेंज। लेकिन यहाँ कितना अंतर है, 14 का अंतर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर में क्या है, S पर होता है -2, Zn+2, यहाँ Na+Cl-। तो धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या है, लगभग समान सा है। क्या है, लगभग थोड़ी नजदीकी में है, इसलिए लगभग बोला मैंने, लगभग समान हो सकता है। ठीक है ना, कल मैंने ये बोला था कि धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। यहाँ ध्यान रखना, ये लगभग समान माने, लेकिन यहाँ तो लगभग समान नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, तुम्हारे सामने है, क्योंकि जिंक और सल्फर दोनों में कितने का अंतर हो गया, लगभग 14 का अंतर होगा। क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, सल्फर का होता है 16, तो इसका मतलब इनके आकार में अधिक अंतर। यानी यहाँ ऋणायन बड़ा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा और धनायन का छोटा, यानी अंतर क्या है, दोनों में अधिक अंतर है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि अपने पास दूसरा लेते हैं कि जिसमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है। समन्वय संख्या को क्या नाम देते हैं, इसको उपसह संयोजक संख्या भी बोलते हैं। समन्वय संख्या का दूसरा नाम क्या है, उपसह संयोजक संख्या। याद करो किसे कहेंगे, उपसह संयोजक संख्या, समन्वय संख्या। जब किसी क्रिस्टल जालक में एक जो अवयवी गोला है या ठोस गोला जितने अन्य गोलों से स्पर्श करेगा वह उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। यानी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जबकि शॉर्ट की में क्या होनी चाहिए, अधिक। ठीक है, अब ध्यान से देखो एग्जाम्पल याद करने का तरीका। तुमको यदि ये दोनों एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, Ag वाले यौगिक याद रख लो, AgCl, AgI, AgBr। यानी फिर कल भार याद करो, यानी ये लगभग जो है इनके जो यौगिक है वो अपने पास हेलोजन वाले जुड़ रहे हैं लगभग। ध्यान से देखो, फ्लोरीन वाला हेलोजन का है, क्लोरीन हेलोजन का है, ब्रोमीन हेलोजन वाला वर्ग है और आयोडीन हेलोजन वाला वर्ग है। यानी लगभग, वहां कल बोला था लगभग सार धातु है, यहाँ लगभग सार धातु नहीं है, लगभग हेलोजन तत्व। क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, लगभग हेलोजन तत्व। यहाँ अगर बोलेंगे तो ये फ्रैंकल जो दोष है, फ्रैंकल जो दोष है यहाँ बोल सकते हैं अपन कि लगभग किस में पाया जाएगा, ये दोष ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख देता हूं, यह है दोष लगभग हेलोजन तत्वों में होता है। लगभग बोलिए, मैंने ध्यान रखना है हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ध्यान रखेंगे कि यह दोष है लगभग हेलोजन तत्वों में होगा।
जो दोष दे रखा है ये दोष लगभग हैलोजन तत्वों में होगा। इसका मतलब बिल्कुल ही स्पष्ट है, समझने की चीज है, समझनी ही पड़ेगी, पर आसान भी है, मजा भी आएगा। देखो ढंग से यदि समझेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। यह दोष लगभग जो है ये हैलोजन तत्वों में होता है। और हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और ध्यान रखना ये किसके साथ जुड़े, याद करने का तरीका बता दूंगा। याद कैसे करेंगे? चांदी के साथ जुड़े होते हैं हैलोजन तत्व। लगभग हैलोजन तत्वों को चांदी के साथ जोड़ दो। यदि ये दोनों याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AgCl याद कर सकते हैं क्योंकि चांदी के साथ हैलोजन तत्व जुड़ा है। AgI भी चांदी के साथ जुड़ा है, आयोडीन, और ब्रोमीन भी Ag के साथ जुड़ा हुआ है। और याद करो AgBr को मैंने वहां अपवाद बोला था शॉर्ट की दोष में। क्यों बोला था अपवाद? क्योंकि जो AgBr है इस AgBr में शॉर्ट की दोष भी था और इसमें कौन सा दोष भी है? अब फ्रैंक का दोष। यानी दोनों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन IIT जैसी एग्जाम में, AIEEE जैसी एग्जाम में, और कोई भी साइंस की जो एग्जाम है उसकी केमिस्ट्री जहां भी आती है, लगभग ये चैप्टर यदि है तो वो जरूर ये क्वेश्चन देगा अपन को। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, लैब असिस्टेंट की एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ध्यान देंगे मैं जो कह रहा हूं, ये दोष है। ये दोष किन में पाया जाएगा? जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार में अधिक अंतर होगा। Ag+ है और आयोडीन है, आयोडीन नेगेटिव है। दूसरी चीज की बात करें अपन, जिसमें समन्वय संख्या कम होगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम गोलों को स्पर्श करेंगे। अब देखते हैं पूरी लैंग्वेज दोबारा समझना, ठीक है? याद करने का तरीका बताया मैंने। लगभग हैलोजन तत्व हैं, चांदी के साथ जुड़े होते हैं। देखो Ag के साथ Cl, Ag के साथ I, Ag के साथ Br, यानी FCl-Bri, Ag चांदी के साथ जुड़े, ये याद कर लेना, ठीक है? देखो मान लेते हैं ये AgCl ले लेते हैं, Ag+ Cl-, Ag+ Cl-, Cl-, Ag+ Cl-, Ag+ Cl-, Ag+ Cl-। ढंग से देखना, जो मैं समझाना चाहूं वो ही समझना। बिल्कुल सरल और आसान है। देखो ये जो जालक बिंदु थे ये वाले, इन जालक बिंदुओं में आगे अवयवी कण, यानी अवयवी कण क्या है? आयन है यहाँ पर, ठीक है? ये अंतराकाशी स्थान है बीच के सब। जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि ये धनायन है, अपना नियमित स्थान छोड़ दिया और ये अंतराकाशी स्थान में पहुंच गया। धनायन कहाँ पहुंच गया? ये अंतराकाशी स्थान में पहुंच गया। मान लो, ये तो यही मान लो इसको, Ag+ को मान लिया कि ये धनायन है, अपने निश्चित स्थान को छोड़ा इसने, और ये निश्चित स्थान छोड़कर ये कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। ये तो Ag+ यहाँ रहने, ठीक है? नहीं तुम्हारे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां से निकाल दूं ताकि सही रहेगा, दिखने में बढ़िया लगेगा। ये धनायन है, ये Ag+ यहाँ आ गया। ये लो कहाँ पहुंच गया? ये अंतराकाशी स्थान में पहुंच गया। ये धनायन Ag+ कहाँ पहुंच गया? अंतराकाशी। अब देखो जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन, हाँ कोई धनायन ये गया भाई, अपने नियमित जालक बिंदु को, हाँ अपना नियमित जालक बिंदु यहाँ आना चाहिए था उसको, इस नियमित जालक बिंदु को छोड़ा और कहां पहुंच गया? नियमित जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में, यह अंतराकाशी स्थान में पहुंच गया अपने बस।
तो नियमित जालक बिंदु को छोड़ा और कहाँ पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया। या इसको अगर ऐसे देखें तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नियमित जालक बिंदु को छोड़ा और कहाँ पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान में। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हुआ इसके कारण वो कौन सा हुआ, या इसका, इस आयन का धनायन था, इस धनायन का अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से यहाँ दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को नाम देंगे फ्रैंकल। इस दोष को विस्थापन नाम भी देते हैं। विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि विस्थापित हो जाना। विस्थापित का मतलब एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाना। तो यहाँ से हटाइए और कहा जमा हो गया, यहाँ पे। विस्थापन यानी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाना। तो एक स्थान से जाकर यहाँ से गया और यहाँ जाके जमा हो गया, विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो गया, इस जगह से और इस जगह स्थापित हो गया, इसलिए क्या बोल दिया, विस्थापित। ठीक है। धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होने के कारण, भाई इसमें ऋणायन क्यों नहीं है ये, क्योंकि केवल धनायन ही क्यों गया, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन से क्या होता है, छोटा। यह दोष क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या इसमें विद्युत उदासीनता बनी हुई है क्या, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता कब बनती है, तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 तो नेगेटिव है, 6 तो Cl माइनस, तो 6 ही प्लस होने चाहिए, 6 ही Ag प्लस होने चाहिए, तो विद्युत का उदासीन होगा, जितने प्लस उतने माइनस, तो 6 ही हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये बाहर नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही है, तो कितने हैं, 6 ही हैं। तो क्या होगा, विद्युत के प्रति उदासीन, क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। इस दोष में आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जितने धनायन है उतने ही ऋणायन होंगे। क्योंकि ध्यान समझना, अरे जरूरी थोड़ी है यार कि यहीं इस Ag को यहीं से हटाओ, यहाँ से हटा दूंगा और वहां पहुंचा दूंगा, मतलब वही है। यहाँ से हटाया मैंने यहाँ पहुंचा दिया उसको, मतलब एक ही है। ध्यान रखना, कोई अलग अंतर नहीं है, समझ में आना चाहिए। मैंने इसलिए इस ढंग से बताया आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए आपको समझने में। आगे समझ, तो ध्यान से देखिए इस चीज को कि अपने पास समझ में आना चाहिए, और चीजों से कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो ढंग से देखो कि यहाँ अपन बोल रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जो ये दोष होता है, तो इस दोष में आयनों की संख्या में, जो आयन है उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि पहले कितने आयन थे, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो ये Ag यहाँ है, नहीं है, और Ag अपने स्थान पर है, तो कितने आयन हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो है Ag प्लस। ढंग से समझना, 6 तो है Ag प्लस, और 1 2 3 4 5 6 और 6 ही हैं Cl माइनस, ये थे अपने पास। अब देखो, जब इसमें से ये Ag प्लस यहां से हटा, मान लिया, और ये Ag प्लस कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया Ag प्लस, तो क्या अब ये Ag प्लस और माइनस की संख्या काउंट करो कि प्लस माइनस जो जितने आयन हैं, आयनों की संख्या में कमी हुई है क्या। जब यहाँ से इसको यहाँ पहुंचा अंतराकाशीय स्थान में, तो क्या आयनों की संख्या में कमी हुई है क्या, देखो 1 2 3 4 5 और ये भी क्रिस्टल के अंदर है। ध्यान रखना, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, बाहर नहीं गया तो इसको भी अगर काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 6 Ag प्लस अभी भी हैं और 6 Cl माइनस। इसका मतलब जब आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस दोष में आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो भैया आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या इसके वजन में परिवर्तन होगा क्या, अरे आयन ही चेंज नहीं हो तो वजन है उतना ही रहेगा, और जब वजन ही चेंज नहीं हो रहा तो उसका घनत्व भी क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि देखो मान लेते हैं कि टोटल आयनों की संख्या गिनते हैं, 6 Ag है और 6 Cl है। एक Ag का वजन 1 ग्राम और 1 Cl का 1 ग्राम, तो 6 + 6 कितने हो गए, 6 + 6 कितने आयन हो गए, टोटल 12 आयन। तो 12, एक आयन का वजन 1 ग्राम मान लिया, तो 12 का कितना हो गया, 12 ग्राम। अब ध्यान से देखो, जब 12 आयन थे तो वजन 12 ग्राम ही है, लेकिन जब ये अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में पहुंचा, अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया, तो गया कहाँ है, तो क्रिस्टल के अंदर ही। तो अब इसे तो दोबारा तोलेंगे तो वजन तो वही कितना आना है, 12 ग्राम ही आना है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर ही है, क्रिस्टल से अलग नहीं हुआ, क्रिस्टल से गायब नहीं हुआ, क्रिस्टल के साथ जुड़ा हुआ। समझ में आ गया। तो अभी भी वजन इसका कितना रहेगा, 12 ग्राम। यानी जब वजन जितने आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका वजन भी चेंज नहीं होगा।
क्योंकि जितने पहले 12 आयनों को तोला तो 12 ग्राम आया, तो अभी भी 12 आयन ही है, क्योंकि यह क्रिस्टल के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर है अपने पास, तो वजन तो उतना ही रहेगा। जब वजन चेंज नहीं हुआ तो घनत्व तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डी बराबर होता है m/v, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होते हैं, डी समानुपाती है, यहाँ द्रव्यमान के समानुपाती घनत्व होता है, तो द्रव्यमान जितना होगा उतना ही क्या होगा, घनत्व होगा। द्रव्यमान में चेंज हुआ तो घनत्व में चेंज होगा, तो द्रव्यमान में चेंज नहीं तो घनत्व में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल था, ये क्रिस्टल है, इसमें अपने पास यदि मैं इसको अलग कर दूं, इसका मान लो वजन है 12 ग्राम, थोड़ी देर के लिए मान लो, इसमें टोटल 12 आयन है, 6 Ag और 6 Cl है, मान लिया 6 Ag और 6 Cl इसमें है। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहां से ये हटाया मैंने, इसको यहां से हटाया, एक Ag मान लिया इसको मैंने, टोटल इसको ऐड किया, पहले तो 12 ग्राम था, इसको यहां से हटाया, अपने निश्चित स्थान से हटा के मैंने दूसरे स्थान पर लगा दिया, यहाँ पर अभी भी जुड़ा तो क्रिस्टल से है। अगर मैं इसको अब तोलूं तो वजन तो वही कितना रहना है, 12 ग्राम, तो भाई वजन उतना आयनों के, जब इसमें कोई मैंने चेंज ही नहीं किया किसी प्रकार का, केवल इतना सा है कि यहाँ से हटाया और यहाँ आ गया, है तो वही चीज, इसमें अलग से कोई चीज तो नहीं आई, तो इसका मतलब वजन तो उतना ही रहेगा, तो वजन चेंज नहीं होगा तो घनत्व भी चेंज नहीं होगा। कि यह दोष किस प्रकार के यौगिकों में उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है, यह दोष प्राय यानी लगभग उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होगा किनमें, जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, यानी धनायन और ऋणायन दोनों का आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, यानी दोनों के परमाणु क्रमांकों के बीच में अधिक अंतर होता है, दोनों के परमाणु क्रमांकों के बीच में अधिक अंतर है। ZnS, Zn का 30, सल्फर का कितना है अपने पास, सल्फर का हो गया 16, इसका मतलब 16 और 30 के बीच में 14 का अंतर है, यानी जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार के मध्य बहुत अधिक अंतर होता है, यानी यह दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में होगा जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ऐसा दोष किसमें, किन क्रिस्टल यौगिकों में उत्पन्न होगा, जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होगा, उसमें यह दोष उत्पन्न होता है। कौन सा, फ्रैंकल दोष। दूसरा, जिनमें आयनों की समन्वय संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी उपसहसंयोजक संख्या भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ZnSCaF2, AgCl, AgI, AgBr। मैंने आपको बताया तरीका, याद कैसे करेंगे, Ag के साथ हेलोजन को जोड़, यानी वो चांदी है, ये चांदी किससे क्रिया करती है, लगभग हेलोजन यौगिकों से। मैंने लगभग ही लिखा है, यह दोष लगभग हेलोजन तत्वों में पाया जाता है। चांदी के साथ देखो, चांदी के साथ फ्लोरीन, हेलोजन तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तुम्हारे सामने की बात है। फ्लोरीन नहीं है तो यहाँ जुड़ रहा है क्लोरीन ये रहा, ब्रोमीन ये रहा, आयोडीन ये रहा, तो यानी लगभग इसमें तुम याद कर लो। ये अगर याद नहीं होते हैं तो इनको तो याद कर सकते हो चांदी वालों को एक साथ, AgCl, AgBr, AgI, तो ये याद कर लेना, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना, एक ऐसा एग्जाम्पल है AgBr, ये एग्जाम्पल जो है ये सॉल्ट की दोष में का भी है और ये किसका दोष का भी है, फ्रैंकल का। यानी AgBr में सॉल्ट की दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी, दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके टॉपिक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इन कंफ्यूजन को क्लियर करके जो कमेंट्स बॉक्स है उस कमेंट्स बॉक्स के द्वारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी है नया स्टूडेंट जो भी है वो लगातार इनके साथ जुड़ा रहे, और जुड़ने के साथ साथ जो अपने पास जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर टॉपिक, ये जो इम्पोर्टेंट था ये टॉपिक भी, ये दोनों ही टॉपिक जो थे ये इम्पोर्टेंट थे, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष मोस्ट है, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे तुम्हारे सामने है Ag+ था, Cl-, तो यहाँ से धनायन ही अपना निश्चित स्थान छोड़ेगा, तो यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो, कहीं से भी छोड़ दो, कोई ये नहीं कि फिक्स यहीं से छोड़ेगा, कहीं से भी अपना निश्चित स्थान छोड़ सकता है धनायन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, धनायन का अपना एक निश्चित स्थान है, वो कहीं से भी छोड़े, ये कोई वो नहीं है कि धनायन अपना निश्चित स्थान है वो कहाँ से छोड़ रहा है, ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात ये याद रखनी है कि जो धनायन है अपने पास, ये धनायन अपना स्थान तो छोड़ रहा है, लेकिन स्थान छोड़ कहाँ से रहा है वो देखना अपन को। तो ध्यान रखेंगे
कि दोस्तों कि जो अपने पास धनायन है, ये धनायन है, चाहे यहाँ अपन ने मान लो यहाँ धनायन यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से भी छोड़ सकता है अपना स्थान, यहाँ भी आ सकता है इस अंतर, ये भी अंतराकाशी स्थान है, ये भी अंतराकाशी स्थान, ये भी अंतराकाशी, कहीं भी कोई भी धनायन अपना नियमित स्थान, यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी धनायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर, नियमित जालक बिंदु या नियमित जालक बिंदु ही है सारे, इनको छोड़कर अंतराकाशी स्थान यानी नियमित स्थान पर पहुंच जाता है, तो जो अपने पास दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोला अपन ने, फ्रैंकर। तो कहने का मतलब दोस्तों अब ये भी ध्यान रखना, ये किन में उत्पन्न होता है, किस प्रकार के यौगिकों में, आयनिक क्रिस्टल में होगा जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में लगभग अधिक अंतर होता है। जैसे कि बात किया अपन ने, ये लिया AgBr, Ag का होता है जैसे 47 परमाणु क्रमांक, और अपन ने इसका कितना होता है, आयोडीन का होता है 53। तो कहने का मतलब क्या हुआ, Ag के साथ जुड़े हुए हैं सारे के सारे अपने पास, तो कंफ्यूजन नहीं होने का अपने पास, ठीक है। जिंक और सल्फर है, कैल्शियम का 20, फ्लोराइड का 9 ही है, तो इनमें आयनों में अधिक क्या है, अंतर है, तो उनमें इसलिए दोष उत्पन्न होगा जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे फ्रेंड्स जो भी साथी हैं, वो इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा। जिन्होंने भी नहीं किया है अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि और भी इस चैनल का लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।